बच्चों मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 91 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल, चैप्टर इज शेयर्स एंड एडिशन ऑफ द बुक इज़ 2020। इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से है बच्चों कि XYZ लिमिटेड ने इशू किए हैं 2000 शेयर्स जिसकी फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है और इनको ₹4 प्रीमियम पे इशू किया गया है बाय द कंपनी। फिर उन्होंने कहा यहाँ पर कि जो पैसा है वो कंपनी इस तरह से ले रही है 6 एप्लीकेशन पे जिसमें एक प्रीमियम का है यानी 5+1, ₹2 अलॉटमेंट पे जिसमें एक प्रीमियम का है यानी 1+1, ₹3 फर्स्ट कॉल पे जिसमें एक प्रीमियम का है यानी 2+1 और ₹3 ही फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल के हैं जो कि जिसमें ₹1 प्रीमियम का इंक्लूडेड है यानी 2+1, यानी प्रीमियम सबके साथ है 5+1, 1+1, 2+1 और 2+1। पब्लिक ने अप्लाई किया फॉर 3000 शेयर्स यानी इट इज़ अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। उसमें कंपनी ने क्या करा, जो एप्लीकेंट्स फॉर 2400 शेयर्स थे उनको 2000 शेयर्स दे दिए गए ऑन प्रोराटा बेसिस और बाकी 600 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कैटेगरीज हो गई, एक प्रोराटा और एक रिजेक्टेड। प्रोराटा वालों के एप्लीकेंट शेयर्स अप्लाइड हैं 2400, रिजेक्टेड वालों के हैं शेयर अप्लाइड हैं 600। ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन मनी ₹6 पर शेयर था। तो एप्लीकेशन मनी तो वो लोग भी देते हैं जिनको प्रोराटा बेसिस पे शेयर मिलते हैं और वो लोग भी देते हैं जिनको शेयर जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव मैंने देखिए दोनों का निकाला है। कैसे निकाला बता देता हूँ। मैंने इस 2400 को और इस 600 को दोनों को इंटू 6 कर दिया। 6 कहाँ से आया, एप्लीकेशन मनी पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो ये 14400 आया और ये 3600 आया। ये क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए अगला हेडिंग जो है मेरी वो एक कंप्लीट हेडिंग है जिसका नाम है डिस्पोजिशन ऑफ एप्लीकेशन मनी, कि इस एप्लीकेशन मनी को कैसे डिस्पोज किया गया। तो समझिएगा, उसके अंदर मैंने सबसे पहले लिखा है शेयर कैपिटल में कितना पैसा गया। तो शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, आप जानते हैं एप्लीकेशन मनी जो है वो 6 पर शेयर है जिसमें एक प्रीमियम का शामिल है। तो कैपिटल में तो जाएगा इंटू 5, क्योंकि प्रीमियम का पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, और उतने ही शेयर का जाएगा जो कि अलॉट किए गए हैं बाय द कंपनी, और वो केवल 2000 शेयर हैं क्योंकि इनको तो कोई शेयर दिया नहीं गया। तो मैंने इस 2000 को इंटू 5 कर दिया तो मेरा ये 10,000 आ गया। ठीक है बच्चों, और इंटू 1 कर दिया SPR में, क्योंकि SPR में भी उतने का ही शेयर का पैसा जाएगा जितने इशू किए गए हैं, और सिर्फ प्रीमियम का पैसा जो एप्लीकेशन में लिया गया है ये आ गया ₹2000। इनको कोई शेयर दिया ही नहीं गया था इसलिए इनका यहाँ पर कोई पैसा नहीं आया। अब इनका एक्स्ट्रा पैसा बच गया था, देखिए 14400 इन्होंने दिया था, इनका एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ है 2400, ये अलॉटमेंट में गया। बस साथ साथ जरूर चेक कर लिया करिए कि आगे जाके इन्हें जो अलॉटमेंट देनी है वो इंटू 2, क्योंकि अलॉटमेंट ₹2 की है, वो 2000 इंटू 2 4000 देनी है। लेकिन एक्स्ट्रा पैसा केवल 2400 रुपये है। तो अलॉटमेंट में या तो जितना ड्यू है जा सकता है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा, या जितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा, विच एवर इज़ लेस। तो इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी केवल 2400 रुपये था, तो हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, यानी इन्हें 1600 रुपये इन फ्यूचर भी और देने होंगे एट अ टाइम ऑफ पेइंग द अलॉटमेंट आफ्टर एडजस्टिंग दिस अमाउंट। क्लियर बच्चों। अगला कॉलम है कॉल्स इन एडवांस का। तो एक्स्ट्रा पैसा इतना था ही नहीं कि वो कॉल को पार्ट से कर सके, तो कॉल्स एडवांस की नौबत ही नहीं आई, इसलिए देखिए यहाँ पे खाली रखा गया। इनका तो ये कॉलम भी खाली रहेगा क्योंकि ना ही कोई पैसा कैपिटल में गया, ना प्रीमियम में, ना अलॉटमेंट में, ना ही कॉल्स एडवांस में, इसलिए ये कॉलम भी खाली रहा। लास्ट कॉलम है रिफंड का, जिसे मैंने नॉर्मली बैंक वर्ड यूज़ किया, लेकिन आप समझ जाइए बैंक में वो पैसा आता है जो रिफ़ंड किया जाता है। तो रिफ़ंड आमतौर पर रिजेक्टेड करने वालों का होता है पैसा, तो उनका पैसा हमने उनको शेयर नहीं दिया तो वो पैसा रिफ़ंड करना पड़ेगा। वो 3600 रुपये 3600 आपने यहाँ डाल दिए, टोटल 3600 रुपये रिफ़ंड हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि कैपिटल में कितना पैसा आया आपका, एप्लीकेशन के टाइम पे 18,000 रुपये आए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन आप लिखेंगे 18,000 रुपये, उसमें से कैपिटल में कितने गए 10,000 रुपये, सिक्योरिटी रिजर्व में कितने गए 2,000 रुपये, अलॉटमेंट में कितने गए 2400 रुपये, और रिफ़ंड कितने हुए 3600 रुपये। तो जो आपकी शुरू की 2 एंट्रीज़ हैं वो कुछ इस प्रकार बनेंगी बच्चों। आपकी जो फर्स्ट एंट्री बनाई जाएगी विद नंबर ऑफ जितना आपका टोटल पैसा मिला है उससे बनाई जाएगी,
जो कि ₹18,000 है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो आप एंट्री बनाएंगे वो 18,000 से बनाएंगे। अब दूसरी एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, उसके अलावा जितने भी नाम आए हैं शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, शेयर अलॉटमेंट और बैंक, ये चारों क्रेडिट हो जाएंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव अमाउंट से। ठीक है बच्चों, तो एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी। देखिए बच्चों, सेकंड वाली, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 18,000, टू शेयर कैपिटल 10,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2,000, टू शेयर अलॉटमेंट 2,400 और टू बैंक 3,600। इस तरह से शुरू की 2 एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं बच्चों। तो शुरू की 2 एंट्रीज बनाने के लिए इतना आपको शुरू में फॉलो करना पड़ेगा। आपको ये लेंदी ज़रूर लग रहा है, लेंदी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, इसलिए भी करके दिखा रहा हूँ। तो ये काम मैं 2 मिनट में करके दिखा देता, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, दैट्स वाई। एंड आपको शुरू में ये काम लगेगा कि लेंदी है, बट लेटर ऑन आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इससे आपके आगे काम भी बड़े आसान हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और शुरू की 2 एंट्रीज़ कम से कम 2 मार्क्स की होती हैं बच्चों। तो अगर आपने प्रोवाटा वाले क्वेश्चन में शुरू की 2 एंट्रीज ढंग से बना ली तो 2 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं, और ये आगे वाली एंट्रीज के लिए भी गाइडिंग फैक्टर का काम करती हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, एंड आई होप आपको मेरा ये पर्टिकुलर वीडियो यहाँ तक का समझ में आया होगा। मैं अपने अगले पार्ट में इसकी आगे की एंट्रीज डिस्कस करूँगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।